गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र। आज हम कक्षा 7 हमारा पर्यावरण से पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी एक गोलाकार गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक अंदर के या भीतरी भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपड़ी या पृथ्वी की ऊपरी सतह कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं पृथ्वी सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमीनियम जैसी खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सिलिका एवं एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे सीमें यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। शेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। तो बच्चों, शेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसको इग्नियस शेल, अवसादी सेडिमेंट्री शेल और कायांतरित शेल, जिसको मेटामॉर्फिक शेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। आग्नेय शेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शेल और बहिर्वेदी शेल। एक होती है अंतर्वेदी शेल और दूसरी होती है बहिर्वेदी शेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता चला बहिर्वेदी आग्नेय शेल किसे कहते हैं।
इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जब मैग्मा गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण घिसाने वाली पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लें और कर लें। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों से पौधों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि के से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पर्पटी है। 16% मेंटल और 83% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस, इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शब्दावली। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए, पता लगाइए कि वे किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है।
शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना और यूरेनियम आदि। तो स्टूडेंट, आज हमने लेसन पढ़ा हमारी पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट लेसन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।